हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज रीट परीक्षा जो है वो शुरू हो चुकी है। और रीट लेवल 1 का जो पेपर था, जो कि एक शिफ्ट के अंतर्गत ही था, आज वो समाप्त हो चुका है। तो अब चूंकि आपको पता है कि पेपर तो दिए नहीं गए, पेपर तो वापस ले लिए गए, फिर भी दोस्तों जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं ईवीएस के, इसी प्रकार हम जो है आपको मैथ्स, साइकोलॉजी और आपका हिंदी और इंग्लिश सभी के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे मेमोरी बेस्ड, जो कि हमें याद है, ताकि इससे ये पता लग जाए कि भाई पेपर का लेवल जो है दोस्तों किस प्रकार का रहा। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो पेपर का जो स्तर है वो ऐसा लग रहा था कि पिछली साल के मुकाबले जो है, मतलब तुलनात्मक पिछली साल के हिसाब से ही रहा है। ऐसा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा पेपर जो है पिछली साल के मुकाबले ज़्यादा हार्ड या इजी आया है। मतलब पिछली साल के स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा सही रहा है, मतलब पिछली साल के हिसाब से बिल्कुल कंपैरिजन में देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से बराबर ही रहा है, कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो और दोस्तों, इस बार शिक्षण विधियों के सवाल थोड़े ज़्यादा पूछे गए हैं। पिछली बार जो थे, जैसे आप लोगों को ध्यान हो तो शिक्षण विधियों के सवाल कम थे, लेकिन इस बार शिक्षण विधियों के सवाल आपसे ज़्यादा पूछे गए। तो देखा जाए तो दोस्तों, चलिए पहले मैं अब ईवीएस का एनालिसिस करते हैं। आप हिमाचल प्रदेश की दोस्तों, पहला जो प्रश्न है वो है हिमाचल प्रदेश की पुरानी जल संग्रहण प्रणाली। तो दोस्तों, इसका आंसर कुल्ह आएगा क्यों? ठीक है दोस्तों, ये अच्छा सवाल था, ईवीएस का बहुत अच्छा सवाल था ये, क्योंकि ज़्यादा 90% मेरे को लगता नहीं है ज़्यादातर बच्चों का ये पढ़ा हुआ है, तो ये एक सवाल अच्छा था। इसके बाद दोस्तों, चैत्र शुक्ल 13 को महावीर जयंती आती है। इसके बाद दोस्तों, राजस्थान का मैनचेस्टर दोस्तों भीलवाड़ा को कहा जाता है। सोनार दुर्ग दोस्तों आप जानते हैं जैसलमेर के अंदर है। एक दोस्तों, लाचा गुजरी की गाय बचाने वाले लोक देवता आप जानते हैं तेजाजी हैं। इसके बाद दोस्तों, कौन सा समुदाय वन्य जीव संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों, आप इस बात जानते हैं बिश्नोई संप्रदाय इस बात के लिए जाना जाता है। दोस्तों, एक नमामि गंगे योजना आपको पता है 2014 में शुरू हुई थी, ये आपका सवाल आया था। इसके बाद दोस्तों, यातायात समूह जो है बस, ई रिक्शा और एक और था दोस्तों, शायद कार था उसके अंदर, जो ऑप्शन आपको दे रखा था। तो इन तीनों में से आपसे पूछा था कि भाई जो यातायात के साधन है, मतलब एक तरीके से, तो उसमें एक दो ऑप्शन में किसी में नाव था, किसी में जेट प्लेन था, तो वो ऑप्शन नहीं थे। दोस्तों, इसके बाद राष्ट्रीय पंचांग जो है वो हमारा कौन सा है? तो शक आप जानते हैं। इसके बाद दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था पिता के साले की माँ कौन है? तो दोस्तों, आप जानते हैं इसको, इनको नानी जाना जाता है। दोस्तों, एक फुलडोल मेला आया था हमारे, कि फुलडोल मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो दोस्तों, आप जानते हैं शाहपुरा के अंदर आयोजित होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, 11 सवाल यहाँ हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षण विधि की विशेषता नहीं है दोस्तों, एक तो निष्क्रियता नहीं है, ठीक है ना, ये ऑप्शन आया था। एक दोस्तों, श्रव्य दृश्य सामग्री दोस्तों जो है वो टेलीविजन के थी उसमें ऑप्शन में। एक दोस्तों, पुराने जमाने में जो है संदेश भेजने का साधन हरकारे आप जानते हैं मैसेंजर्स जिनको बोला जाता था, उसमें मोबाइल और बाकी ऑप्शंस थे। इसके बाद दोस्तों, मछली मगरमच्छ का जो वर्ग है वो मगरमच्छ किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों, आप जानते हैं सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, एक हार्मोन से रिलेटेड था कि एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और वृद्धि हार्मोन, इन तीनों का एक वो कॉलम मैचिंग था, जहाँ तक जो आंसर था उसमें बी डी ए सी कुछ इस प्रकार के चार कॉम्बिनेशन था, या फिर जो भी है बी ए डी सी, जो भी आप देख लेना वो आएगा। लेकिन उसमें ये था कि भाई एस्ट्रोजन जो है वो मादा से संबंधित होता है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपका पुरुषों से संबंधित है, और वृद्धि हार्मोन में अंगों की वृद्धि से संबंधित इस तरह का ऑप्शन था। दोस्तों, एक आपके यातायात का चिन्ह आया था, आप लोग जानते हो, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएं। इस तरह का आपके ऑप्शन आया था कि भाई यातायात में ये किस चीज़ को बताता है? दोस्तों, इसमें एक आपका चौराहा ऑप्शन था, एक उसमें एक आपका पैदल पद, पैदल मतलब क्रॉसिंग रोड से रिलेटेड था, पेडेस्टेरियन से रिलेटेड। एक दोस्तों, आपका इसमें रेलवे लाइन से रिलेटेड था। तो जो भी हो वो आप बता दीजिएगा इसमें कमेंट बॉक्स में कि ये किस चीज़ का साइन है। इसका दोस्तों एक क्वेश्चन ये था, प्लेटलेट्स की कमी किस रोग में हो जाती है? तो दोस्तों, जहाँ तक है अमीबायोसिस एक ऑप्शन था। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी आया था आपका, आपको ध्यान हो तो, रेबीज जो होता है, रेबीज वो किसके अंतर्गत आता है? तो रेबीज जो होता है किसके अंतर्गत है? तो दोस्तों, आप जानते हैं रेबीज जो है ये आपका वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग आता है आपका रेबीज। तो दोस्तों, इस प्रकार आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको फिलहाल 19 से 20 सवाल बता दिए हैं। और दोस्तों, बाकी जो सवाल हमें नहीं बताए और आपको याद हो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।